नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी। चुनाव के नतीजों से पहले पीएम मोदी ने टेके घुटने। आखिरी चरण से पहले पीएम मोदी ने मानी चुनाव में हार। पीएम मोदी ने अपने बयान से मारी पलटी। भरी सभा में कहने लगे, मैंने आपका नमक खाया है। भाजपा नेताओं को दिखने लगा है चुनाव में हार का डर। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने भरी जनसभा में कहा था कि मोदी का नमक खाया है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद देश भर में बवाल हो गया था। पीएम मोदी पर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन अब आप एक बार फिर से पीएम मोदी के उस बयान को सुनिए जिसमें पीएम मोदी कह रहे थे कि मोदी का नमक खाया है। और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी। तो उस मां ने कहा, मोदी का नमक। पीएम मोदी ऐसा बयान देकर कहीं ना कहीं एहसान जताने की कोशिश कर रहे थे कि आपने नमक खाया है, लेकिन अब चुनाव में भाजपा की हालत खराब हो गई है। भाजपा की हालत इतनी खराब है कि पीएम मोदी को अपना बयान भी वापस लेना पड़ गया। चुनाव में हार देखकर पीएम मोदी अपने बयान से पलट गए हैं और अब पीएम मोदी चुनावी रैली में कह रहे हैं, आपने मेरा नमक नहीं खाया बल्कि मैंने आपका नमक खाया है। अब आप मोदी को खुद सुनिए किस तरह अपने बयान से पलटी मार रहे हैं। मैं मेरी गरीब माताओं बहनों को कहता हूं, मां, नमक आपने नहीं खाया है, नमक तो आपका मैंने खाया है। तो दोस्तों, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरी जनसभा में कह रहे हैं कि मैंने आपका नमक खाया है, आपने मेरा नमक नहीं खाया। हालांकि पिछले दिनों पीएम मोदी इसी बात को जताने की कोशिश कर रहे थे कि जनता ने पीएम मोदी का नमक खाया है, लेकिन अब अपने बयान से पलट गए हैं, पलटी मार रहे हैं। देखा जाए तो पीएम मोदी को यूपी चुनाव में हार नजर आ रही है। इसी वजह से पीएम मोदी ने अपने घुटने टेक दिए हैं और अपने बयान से पलट गए हैं। अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि आपने नमक नहीं खाया बल्कि मैंने देश की जनता का नमक खाया है। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी को लेकर चलता हूं सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। रूसी मीडिया का दावा, यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंचे जेलेंस्की। जी हां, रूसी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड पहुंच गए हैं। हाल ही में ऐसी खबरें आ रही थी कि जेलेंस्की युद्ध के बीच देश छोड़कर कहीं चले गए हैं। ऐसे में रूसी मीडिया ने अब उनके पोलैंड में होने की जानकारी दी है। इससे पहले एक हैरान करने वाला दावा किया जा चुका है जिसमें बताया गया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पिछले एक हफ्ते में 3 बार मारने की कोशिश हो चुकी है। ये सनसनीखेज दावा ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स ने किया है। एक बड़ी बात और कही गई है, लिखा है कि हत्या की ये कोशिश रूसी एजेंसी की मदद से विफल की गई क्योंकि वो यूक्रेन से युद्ध के खिलाफ हैं। वहीं यूएनएचआरसी में गुरुवार को यूक्रेन संकट पर वोटिंग हुई। रूस के खिलाफ बर्ताव पर होने वाली इस वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच को लेकर ये वोटिंग हुई। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो जेलेंस्की है वो अपना देश यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। यूपी चुनाव में मायावती का पहला इंटरव्यू, बोली यूपी में गैर मुस्लिम माफिया पर नहीं चलता बुलडोजर और हथौड़ा। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है। बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है, साथ ही इनडायरेक्टली सीएम योगी की बुलडोजर बाबा की इमेज पर निशाना साधा है। मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों को कम टिकट देने को लेकर सपा को भी आड़े हाथों लिया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा, भाजपा सिर्फ गैर मुस्लिम माफिया पर हथौड़ा और बुलडोजर चलाती है। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में सपा का हाल बहुत बुरा है, यूपी में बसपा की ही सरकार बनेगी। उन्होंने